राजनीतिक गलियारों में हर तरफ बस एक ही चर्चा चल रही है और वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। पीएम मोदी ने भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता को देश के लिए जरूरी बताया तो पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी और धार्मिक बहस छिड़ गई है। जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं कई विपक्षी दलों ने यूसीसी का समर्थन कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका सैद्धांतिक तौर पर समर्थन किया तो वहीं उद्धव कोटवाली शिवसेना ने भी यूसीसी का समर्थन कर दिया है। यूसीसी पर छिड़ी बहस के बीच 3 जुलाई को संसदीय समिति ने दोपहर 3 बजे एक बैठक बुलाई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसको लेकर शुक्रवार को सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जो पर्सनल लॉ है उस पर अध्ययन करना हमारी कमेटी लॉ एंड जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम लोगों ने लॉ कमीशन भारत सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया है। जहाँ तक कमेटी की बात है तो कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा 3 जुलाई को। आवश्यकता होगी तो बाद में भी मीटिंग होगी। बाकी इस कमेटी की बैठक का अलग अलग दलों के से कोई संबंध नहीं। बाकी मेरा व्यक्तिगत कोई अगर आप पूछिएगा तो मैं अपनी बात बोल सकता हूँ, लेकिन जो कमेटी की मीटिंग है वो तो नॉन पॉलिटिकल होती है और उसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वो कमेटी चर्चा कर सकती है। तो इस बार हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विधान का जो सेक्शन 44 है उसी में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट हैं। शाहबानो के मामले में, सरला मुदगल के मामले में आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो कल्चरल डाइवर्सिटी है तो उसके बावजूद भी तो क्रिमिनल लॉ एक है ना। हत्या के मामले में हिंदू, मुसलमान, ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। तो वैसे ही अगर एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिए, बहुपत्नी नहीं होनी चाहिए, इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या संबंध है। वहीं इस बैठक से पहले उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सीएम धामी ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा साहेब ने धारा 44 में जिन बातों का जिक्र किया है उन्हें लागू करने का अवसर हमें मिल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। वहीं यूसीसी को लेकर जारी बहस के बीच कांग्रेस ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होगी। उधर कांग्रेस प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए और पूछा कि बीजेपी उसका मसौदा दिखाए, अगर सही होगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ना बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। अगर बीजेपी साफ नीयत से, बीजेपी की सरकार साफ नीयत से कोई देश के हित में कानून लाना चाहती है तो उसका मसौदा तो दिखाए। उसको जब पटल पे रखा जाएगा तो हम लोग देखेंगे। अगर वो देश के हित में जरूरी हुआ तो उसका समर्थन करेंगे और अगर हमें लगा कि देश के हित में जरूरी नहीं है तो उसका विरोध करेंगे। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेके वो देश में हिंदू और मुसलमानों में विभाजन चाहती है, जिससे उसका काम हो जाए। और वो ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष जो है वो एंटी नेशन, एंटी रिलीजन घोषित हो जाए। इसे हम नहीं होने देंगे। यूसीसी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर सियासत गरमाती जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आजकल ये लोग समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इस तरफ सोचना चाहिए। वो इस पर सोचे कि उनके इस कदम उठाने से कहीं कोई तूफान ना आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया।
दरअसल यूसीसी पर उस वक्त चर्चा तेज हो गई थी जब भोपाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रही हैं। एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद पूरे देश में यूसीसी को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश और एक कानून, जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।